हमने कल की लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल होता है, और हमने डिस्कस किया भाई काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। हमने बोला भाई काउंटेबल नाउन जो होता है वो इसका मतलब नहीं कि आप उसको काउंट कर सकते हो। काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि आप उसको प्लुरल के अंदर चेंज कर सकते हो, मतलब आप उसके आगे एस या आई एस ई एस या आई एस लगा सकते हो। जैसे कि बुक्स, बुक के बदले बुक्स, स्टूडेंट के बदले स्टूडेंट्स, चाइल्ड के बदले चिल्ड्रन, राइट। सेलफोन्स या सैंडल्स, राइट। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो ऐसी चीज़ें जिसका आप प्लुरल बना सकते हो, जिसको प्लुरल के अंदर चेंज कर सकते हो, वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। और ऐसी चीज़ें जिसका आप प्लुरल नहीं बना सकते, जिसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि टी, अब वो चाहे जितनी भी हो, वो जितना भी लीटर उसके अंदर हो, वो हमेशा टी ही रहेगी, टीज नहीं हो सकती। इस तरह ट्रैफिक, चाहे उसके अंदर जितनी गाड़ियाँ हो, एक गाड़ियाँ हो, चार गाड़ियाँ हो, चार गाड़ी का मतलब चार गाड़ियाँ काउंट तो कर सकते हो, लेकिन वो ट्रैफिक्स नहीं हो सकता, ट्रैफिक ही रहेगा। चाहे वो एक रोड पे हो, दो रोड पे हो, या पूरे शहर के अंदर हो, वो ट्रैफिक ही रहेगा। इसी तरह पुलिस, तो चाहे वो जितनी भी हो, वो पुलिस ही रहेगी। वो एक गाड़ी में आए, दो गाड़ी में या 10 गाड़ी में पूरी नफरी आ जाए, लेकिन वो पुलिस ही रहेगी, पुलिस नहीं हो सकती। तो जो प्लुरल के अंदर चेंज नहीं हो सकते वर्ड, हम उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। जैसे कि मनी या कैश, ये करेंसी नहीं है, बल्कि मनी और कैश ये प्रॉपर एक पैसों के लिए टर्म डिजाइन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि कैशेस नहीं हो सकता, मनीज नहीं हो सकता। लेकिन करेंसी की बात करेंगे, डॉलर्स, रुपया, रुपीज, दरहम और दरहम्स, राइट। यूरोप, यूरो एंड यूरोस। तो जो आपको काउंटेबल ना, जो मतलब जो करेंसीज होती हैं, वो जो है वो काउंटेबल नाउन है। और जैसे कि कैश और मनी है, जिसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने बोला कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके आगे हम मच लगाते हैं, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके आगे मैनी लगाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्या इसी के साथ एक और चीज है। वो क्या है? वो है a few and a little। फिर है few and little। आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमने डिस्कशन किया भाई, आज हम बात करने वाले हैं a few and few पे, little और a little पे। देखो मैंने इसको एक प्रॉपर तरतीब देकर लिखा। तरतीब क्या थी? मैंने बोला कि भाई देखो, जो काउंटेबल था मैनी था, उसके नीचे मैंने a few और few लिखा है। और जो मच था, अनकाउंटेबल था, उसके नीचे मैंने लिटिल और a little लिखा है। ऐसे ही हमने इसको डिजाइन किया। सही है, मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सही है। तो ये हमने इसको दो टेबल बना लिया। हमने बोला काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैनी काउंटेबल के लिए यूज होगा, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, अ फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होगा, अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होगा, और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। ये तो हो गया, लेकिन इसको हम यूज करेंगे क्या, अभी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। सही है, सबसे पहले बात करते हैं अ फ्यू एंड या फिर अ लिटिल। अ फ्यू और अ लिटिल हम कहाँ यूज करते हैं? हम ये यूज करते हैं जब हम बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज जो है वो हमारे पास क्वांटिटी में कम है, सम। जैसे कि मेरे पास ना कुछ चाय बाकी है, थोड़ी सी जो ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, बहुत सारे नहीं है। एक होता है अलॉट, एक होता है अलॉट मतलब बहुत सारे, एक होता है लेकिन कम है, सम है, यूजेबल है लेकिन कम है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 रुपए रखे हुए हैं, एक तरफ 1000, 5000, 10,000 रुपए, वो बहुत सारे रुपए होंगे। लेकिन अगर 100 रुपए रखे हुए हो तो क्या होंगे? वो कम होंगे पैसे, राइट। होंगे, मैं नहीं बोलूंगा कि पैसे नहीं है, बोलूंगा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने 100 रुपए रखे हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड सम। तो सम के बदले हम बोल सकते हैं अ फ्यू या अ लिटिल, मतलब कोई चीज जो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हो लेकिन इस्तेमाल के लायक हो। कोई चीज जो कम क्वांटिटी के अंदर हो आपके पास, लेकिन वो इस्तेमाल के लायक हो, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए अ फ्यू या अ लिटिल बोलते हैं। अगर वो काउंटेबल होगी तो उसके लिए बोल देंगे अ फ्यू, और अगर वो अनकाउंटेबल होगी तो उसके लिए बोल देंगे अ लिटिल। मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आई हैव अ फ्यू बुक्स। मेरे पास जो है वो 2 या 3 किताबें रखी हुई हैं। एक होगी तो फिर तो सिंगुलर ही हो जाएगी ना, फिर तो इसमें बात ही नहीं करेंगे। लेकिन मतलब प्लुरल हो, 2, 3 या 4 किताबें बस रखी हुई हैं, सही है।
तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मतलब कुछ के है मेरे पास किताबें, थोड़ी सी किताबें मेरे पास रखी हुई हैं, थोड़ी सी, तो ये थोड़ी सी वर्ड है ना, ये इसी के लिए यूज होता है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, या आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत थोड़े से दोस्त हैं, ज्यादा दोस्त नहीं बल्कि थोड़े से। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, या मैं बोल रहा हूँ भाई आई हैव अ फ्यू आइडियाज, मेरे पास थोड़ा सा जो ना कुछ आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, थोड़ा सा आइडिया है मेरा इस टॉपिक के बारे में, तो आई हैव अ फ्यू आइडियाज। मेरे पास थोड़ा सा मिल्क रखा हुआ है चाय के लिए, आई हैव अ लिटिल मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम जो है वो लिटिल यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ लिटिल मिल्क। अनकाउंटेबल क्यों है, मैं आशा के लिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अनकाउंटेबल इसलिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है, काउंटेबल जो होता है उसका मतलब आप उसको प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हो, अनकाउंटेबल का मतलब होता है उसको प्लूरल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आशा, अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो कल की जो हमने क्लास ली थी ना वो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है बैच 3 के अंदर, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के नाम से, उसको एक मतलब रिविजन कर लेना, तो आज की क्लास में और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। सही है, तो आज हम डिस्कस करें आ फ्यू और आ लिटिल। आ देखो उसका आगे लिखा हुआ है आ फ्यू एंड आ लिटिल, आ पहचान बना लो, आ फ्यू आ लिटिल इसका मतलब है कोई चीज़ आपके पास है और वो कम मिकदार में, उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, बहुत थोड़ी सी है, तो हम इसके लिए बोलते हैं आ फ्यू आ लिटिल। मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक कप में चाय रखी हुई है और बहुत थोड़ी सी चाय, मतलब आधी कप चाय, तो मैं क्या बोलूंगा, फरहान आप मुझे Little. बताओ। A A little. little tea in my, yes, I have a little tea in this cup। मेरे पास बैलेंस क्रेडिट है, बैलेंस है, मोबाइल के अंदर क्रेडिट होते हैं, मोबाइल के अंदर जो बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, पाकिस्तान में हम वैसे बैलेंस बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है वो टर्म जो उसकी वो क्रेडिट है। सही है, तो मेरे पास बहुत बहुत थोड़ा सा क्रेडिट सेल्फ फूड के अंदर रखा हुआ है, तो उसको कैसे बोलेंगे, I have a few amount. आई हैव अ फ्यू अमाउंट, हाँ सही, ये भी बोल सकते हैं, या आई हैव अ लिटिल क्रेडिट भी बोल सकते हैं, क्रेडिट्स, आप आई हैव अ फ्यू क्रेडिट्स बोल सकते हैं क्रेडिट्स, क्योंकि क्रेडिट और क्रेडिट्स होते हैं, तो आई हैव अ फ्यू क्रेडिट्स आप बोल सकते हो इस तरह, या आई हैव अ फ्यू रुपीज इन माय सेल फोन, आई हैव अ फ्यू रिमेनिंग बैलेंस, अब इस तरह बोल सकते हो। अच्छा, एक और चीज, मेरे पास थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, आज डिनर के लिए मेरे पास थोड़ा सा चावल रखा हुआ है। I have a little rice. यस, सही है। अच्छा, क्लास में आज बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, I have a few students. देयर आई हैव, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास है थोड़े से, मैं बोल रहा हूँ क्लास में थोड़े से स्टूडेंट, आप बोल सकते हो देयर आर अ There फ्यू are स्टूडेंट्स इन द few क्लास। हाँ students. बिल्कुल सही है। अब नीचे आते हैं, एक और चीज़ है, वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सो मैनी, उसके आगे टू मच, टू मैनी, या सो भी बोल सकते हैं और टू भी बोल सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सो मैनी और टू मच, हम इसका मतलब होता है बहुत सारे, लिटिल ऑफ मतलब होता है कम, लेकिन बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे चावल रखे हुए हैं, खाने के लिए बहुत सारा चावल है, बहुत सारे लोग खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो कैसे बोलेंगे, I have a lot of. नहीं, I have नहीं, rice. हाँ, Too टू much मच, rice. यस यस, लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक और, लॉट ऑफ के मतलब टू मच हाँ, भी बोल too much सकते हो, सही है, rice. टू मच, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जगह छोटी है, स्टूडेंट्स बहुत So, सारे हैं, so many students in सो मैनी और टू class. मैनी बोल सकते हैं, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, There are so many ideas. सो मैनी आइडियाज और टू मैनी आइडियाज भी बोल सकते हैं, सही है, तो इस तरह बोल सकते हैं Yes. हम, सही है, ठीक है भाई। तो हमने ये दो चीजें डिस्कस की, हमने बोला कि कोई भी चीज जो बहुत सारी है तो उसके लिए हम टू मैनी या टू मच का इस्तेमाल करेंगे, कम है, बहुत कम है, तो उसके लिए अ लिटिल फ्यू मतलब थोड़ी सी है, अ लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, सही है, और बिल्कुल बहुत ही मामूली सी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत ही मामूली सी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिटिल और फ्यू, बिल्कुल ना होने के बराबर समझ लो, बहुत ही कम है, मतलब होता है ना यार, ये तो मिसाल के तौर पे मेरी जो सामने एक चाय रखी हुई है, कप में चाय है, और उसके अंदर मुश्किल से 2 या 3 घोट चाय रखी हुई होगी, 2 या 3 टेबल स्पून चाय रखी हुई है,
मैं क्या बोलूँ? I have a little or Little. I few have little tea in chocolate this cup. I have little tea in in the this cup. I have little tea in this cup. मेरे पास ये जो कप सामने रखा है उसके अंदर वो बहुत ही बिल्कुल मामूली सी चाय, मामूली सी, ये उसको उर्दू में होता है बहुत ही, ये तो मामूली सी चीज़ है, बहुत ही मामूली सी क्वांटिटी है, मामूली सी क्वांटिटी की मिकदार में जो रखी है बिल्कुल ना काफ़ी है, ना काफ़ी, तो उसके लिए बोलते हैं लिटिल, मतलब बहुत ही कम, ना होने के बराबर। मेरे पास बिल्कुल 5 रुपए रखे हुए हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं है लेकिन 5 रुपए, अब 5 रुपए का मैं क्या करूँगा, बेकार है, तो मैं क्या बोलूँगा? I have a few amount. आफ यू नहीं बोलेंगे, आफ यू तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब संभाल के लायक है। I have few amount. I यस, have few amount. आई हैव फ्यू रुपीज इन माय वॉलेट। सही है, तो फ्यू का मतलब जो सबसे आखिरी डिग्री ना, थर्ड डिग्री, फ्यू और लिटिल, इसका मतलब ये होता है कि ये चीज आपके पास है, इसकी प्रेजेंस तो मौजूद है लेकिन ये इस्तेमाल के लायक नहीं है। समझ लो कि एक मुट्ठी चावल रखा हुआ है मेरे पास, अब वो एक बंदा भी नहीं खा सकता, मैं पकाऊंगा तो प्रॉपर पकेगा भी नहीं। सही है, आधा गिलास चावल है समझ लो, तो मैं क्या करूंगा उसका, आई हैव लिटिल राइस इन माय किचन। सही है, वरना फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 3 टेबल स्पून मिल्क, 3 टेबल स्पून के बराबर मिल्क रखा हुआ है, 3 घोट मिल्क रखा हुआ है, अब मैं उसका क्या करूंगा, मतलब ये कुछ भी नहीं है। तो आई हैव लिटिल मिल्क इन माय फ्रिज, ना होने के बराबर है, चाय भी नहीं बन सकती, बंदा पी भी नहीं सकता उसको, तो कोई चीज, लेकिन इसका मतलब नहीं कि है नहीं है, लेकिन बिल्कुल मामूली सा है, ना होने के बराबर, बिल्कुल इस्तेमाल की जो कैपेसिटी है उससे बिल्कुल नीचे, मतलब इस्तेमाल के लायक भी नहीं है वो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, लिटिल या फिर फ्यू। जो चीज है इस्तेमाल के लायक है, कम है लेकिन गुजारा हो जाएगा, कम है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, थोड़ी सी है, अ फ्यू या अ लिटिल, और जो चीज बहुत ज्यादा है उसके लिए टू मच या टू मैनी बोलेंगे। सही है, ये आज की क्लास का हमारा जो मेजर टॉपिक था। अब देखो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि वैसे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और यही वर्ड्स हैं जो आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। देखो, कोई बंदा जो बहुत हाई फाई वोकैबुलरी बोल रहा है, ये उसकी पहचान नहीं होती कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आपकी इंग्लिश की पहचान दो कुछ चीज़ों से होती है। सबसे पहले क्या होती है, आपकी बेसिक कितनी स्ट्रांग है, किसी चीज़ की, अगर किसी इंसान की बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो जितनी भी अच्छी वोकैबुलरी बोल ले, आप कभी भी उसको जो है वो एक अच्छा स्पीकर कंसिडर नहीं करोगे। तो आपकी बेसिक कितनी स्ट्रांग है, और आपकी आपकी जो बेसिक वर्ड्स हैं वो आपको कितना अच्छा आते हैं। कोई भी बिल्डिंग जो तामीर होती है, वो उसकी उसकी जो, वो ये नहीं देखा जाता है कि यार उसमें क्या क्या चीज़ें खूबसूरती के लिए लगी हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि उस बिल्डिंग की बेस कितनी मजबूत है। तो सेम थिंग, हमने ये देखना है कि यार आपकी बेसिक, जितनी आपकी बेस स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा आप सिंपल सेंटेंसेस को यूज कर पाओगे, क्योंकि हम नॉर्मल जिंदगी में कोई हाई फाई लग्जरियस वोकैबुलरीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपनी बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज करो, तो यूज लेके आओ। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लिटिल लिटिल तो मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा यूज करते हुए, तो कोशिश करो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ताकि बाकी लोगों से आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर। सही है, अब आगे चलते हैं। अब इसके एक मुकाबले में एक और चीज़ है, वो है लॉट्स या a lot of या some। सही है, तो हम अब नॉर्मली, अच्छा अब जब हम बात करते हैं लॉट्स, a lot of या some, तो इसके अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं आता। सही है, ये तो आप काउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। लेकिन टू मैनी, मैनी, ये सब जो है वो उसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर, कंफ्यूजन? Yes. No. ओके, अच्छा, आज की क्लास जो है बहुत छोटा सा लेक्चर था, ये मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया है, आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा रिवीजन की। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे और अब थोड़ी सी स्पीकिंग करेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो अब हम स्पीकिंग प्रैक्टिस पे आते हैं।